हेलो गाइस, वेलकम टू द इंजीनियर्स पाथ अकेडमी। प्रीवियस दो लेक्चर में हम एक तो बेसिक पढ़ चुके थे थोड़ा, और कंपोनेंट के बारे में पढ़ चुके थे। उन कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट थे, जैसे कि हमारा पिस्टन रिंग था, कनेक्टिंग रॉड था, पिस्टन था, गजियन पिन था, और सिलेंडर हेड था, और थोड़ी उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी देख लिया। ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो बाकी के कंपोनेंट है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से एक कंपोनेंट आपका स्पार्क प्लग। क्या है स्पार्क प्लग? क्या आपका स्पार्क प्लग? बेसिकली स्पार्क प्लग क्या काम करता है उसके बारे में हम समझते हैं। स्पार्क प्लग क्या होता है कि बेसिकली देखो, बात यह है कि हमारे आईसी इंजन के अंदर चार स्ट्रोक होते हैं। मैं स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ, नॉट ए प्रोसेस। इसमें चार स्ट्रोक होते हैं। अगर मैं बात करूं तो पहला होता है सक्शन। दूसरा होता है कंप्रेशन। तीसरा होता है पावर स्ट्रोक। पावर। और चौथा होता है आपका एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। अभी देखो, मैं इसके बारे में सिर्फ आपको नाम बताए हैं मैंने, क्या होते हैं, कैसे वर्किंग होती है, ये सब के बारे में मैंने नहीं बताया। ये चार स्ट्रोक होते हैं। पहले स्ट्रोक में मेरा सक्शन होता है एयर फ्यूल मिक्सचर का। एयर फ्यूल मिक्सचर आता है मेरा, पहले स्ट्रोक में मेरा आता है एएफएम, एयर फ्यूल मिक्सचर, जो आता है इनलेट वॉल से। इससे आता है इनलेट वॉल से। उसके बाद होता है उसका सक्शन होता है। ठीक है। पिस्टन मेरा यहाँ टीडीसी होता है, यहाँ बीडीसी होता है। पिस्टन मेरा मूव करता है टीडीसी टू बीडीसी। सक्शन कैसे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। इन सब के बारे में मैं आगे बात करूंगा जब हम स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल पे जब हम पहुंचेंगे तो मैं इन चीजों को डिस्कस करूंगा। अभी मैं क्या करूं, जब मेरा पिस्टन सक्शन करता है, एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, इसको सक्शन करेगा, पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा, ट्रांसलेट करेगा टीडीसी टू बीडीसी। उसके बाद मेरा पिस्टन का क्या होगा, कंप्रेस, फिर क्या होगा, इनलेट वॉल मेरा बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कंप्रेशन होता है। जो एयर फ्यूल मिक्सचर आता है उसका कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होता है तो मतलब उसका प्रेशर भी बढ़ता है और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। बढ़ता कैसे, इसके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, जब मेरा पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है तो अब उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो उसका टेम्परेचर होता है, जो मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है, वो मेरा टेम्परेचर टी फ्लैश पॉइंट तक पहुंच जाता है। फ्लैश पॉइंट, पॉइंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है, मतलब फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे अगर मतलब कोई भी मेरा फ्यूल है वो बर्न करने के लिए रेडी है। अगर उसको थोड़ा सा भी मतलब एनर्जी मिल जाए कहीं और से थोड़ा सा भी, तो वो क्या करेगा, बर्न कर जाएगा। ये मेरा होता है टी फ्लैश पॉइंट। तो मेरा फ्यूल है वो फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर होता है मेरा मतलब वो टेम्परेचर जहां पे मेरा कोई भी फ्यूल रेडी टू बर्न है। अगर उसको थोड़ा सा भी स्पार्किंग या कोई फायरिंग कहीं से भी कनेक्ट हो गई तो वो मेरा क्या करेगा, तुरंत बर्न आउट हो जाएगा। तो यहां जब मेरा ये टी फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, टी फ्लैश, तो यहां लगा होता है देखो स्पार्क प्लग। इसी इंस्टेंट पे स्पार्क मारता है मेरा। स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क करता है। स्पार्क करने की वजह से इसका टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज होकर टी फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच चुका है। और ये जैसे ही स्पार्क करेगा, ये क्या करेगा, मेरा बर्न कर जाएगा एयर फ्यूल मिक्सचर। एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न करेगा तो हीट आएगा, हीट ऐड होगा, और उसकी वजह से मेरा पिस्टन क्या करेगा, फिर मूव करेगा टीडीसी टू बीडीसी, और मेरे को पावर स्ट्रोक मिलता है। कौन सा मिलता है, पावर स्ट्रोक। सक्शन में, कंप्रेशन में मुझे पावर देना पड़ता है। मुझे पावर कहां से मिलता है, पूरा का पूरा पावर स्ट्रोक से। कहां से मिलता है, पावर स्ट्रोक से। ठीक है। उसके बाद मेरा पिस्टन क्या करता है, टीडीसी टू बीडीसी फर्दर मूव करता है पावर स्ट्रोक में। और फाइनली जब सारे फ्यूल बर्न हो जाता है तो इन बर्न आउट गैसेज होती है इसमें, तो इनको मैं निकालता हूं एग्जॉस्ट के थ्रू। मतलब पिस्टन मेरा फिर से बीडीसी टू टीडीसी मूव करता है एग्जॉस्ट के गैस में। और एग्जॉस्ट जब मेरा होता है, ये होता है मेरा आपका एग्जॉस्ट वॉल से, जो ये वाला वॉल है आप देख सकते हो, जो मेरा स्काई कलर का है, इससे मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, फाइनली बर्न आउट होके मेरा आउटलेट
आउटलेट वॉल या एग्जॉस्ट वॉल से मेरा क्या कर रहा है, फिर से सराउंडिंग में जा रहा है। तो ये मेरा इनलेट और आउटलेट वॉल था, और ये मेरा स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्किंग। अब थोड़ा मैं स्पार्क प्लग के बारे में समझ लेते हैं कि स्पार्क प्लग होता क्या है। ठीक है, देखो स्पार्क प्लग में होता क्या है, अगर मैं स्पार्क प्लग की बात करूं तो दो टर्मिनल होते हैं मेरे पास। ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं मेरे पास। तो एक होता है मेरा प्लस, ये होता है मेरा नेगेटिव, और ये होता है मेरा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होता है, देखो स्पार्क प्लग में ये होता है मेरा स्पार्क गैप। क्या होता है मेरा स्पार्क गैप, स्पार्क गैप। अभी स्पार्क गैप में होता क्या है, एयर रेजिस्टेंस आप देख सकते हो। एयर रेजिस्टेंस होता है जो कि बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस आपको भी पता है ज्यादा होता है। तो देखो मेरे जो स्पार्क प्लग में ये मेरा एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ देखो स्पार्क प्लग में क्या होता है, हमें हाई वोल्टेज चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, हाई वोल्टेज चाहिए होता है, हाई वोल्टेज। हाई करंट नहीं चाहिए होता है, हाई करंट, हाई करंट मुझे नहीं, हाई हाई करंट की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे चाहिए क्या, हाई वोल्टेज। अब मेरा सर्किट होगा, सर्किट करेगा कंप्लीट। देखो सर्किट कंप्लीट कैसे होता है, मेरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मेरे हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल क्या करते हैं, मूव करते हैं। हर चीज में मेरा प्रेशर है, प्रेशर भी होता है, उसमें वाटर होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हीट भी मेरा लोअर टेम्परेचर टू हायर। सेम इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है मेरा लोअर पोटेंशियल टू हायर। मतलब मेरे नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल पे। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे मेरा मूव करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए सर्किट। बट उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है। क्या है मेरा, एयर रेजिस्टेंस है। अब जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, इसके वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, और ये वोल्टेज मैंने बढ़ा के कर दिया 10,000 प्लस। कितना, 10,000 प्लस। नॉर्मली बुक में 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 तक लिखा जाता है, बट मैं मान ले रहा हूं एक अप्रोक्सीमेटली डाटा कि 10,000 प्लस जब मैं इसका वोल्टेज कर दूंगा, तो देखो आप देख लो इनकी टेंडेंसी क्या करेगी, मूव करने की ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये एयर गैप जो है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये एक इनको एयर गैप मिलेगा, और एयर गैप में भी ये क्या करेंगे, कूद जाएंगे अपना सर्किट कंप्लीट कराने के लिए। जैसे ही ये एयर गैप में जाएंगे, तो यहाँ एयर का रेजिस्टेंस है जो बहुत ज्यादा है, और इस एयर रेजिस्टेंस की होने की वजह से मेरे जो इलेक्ट्रॉन है, मेरे इलेक्ट्रॉन है वो आयनाइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे, आयनाइज्ड। इससे क्या होगा, मेरे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे एयर में आके, और यहां से मुझे जनरेट होगा स्पार्क। क्या जनरेट होगा, स्पार्क। एक स्पार्क मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पार्क मिलेगा। यही मेरे स्पार्क प्लग की वर्किंग है। और इसमें ना, स्पार्क में आपने देखा होगा, स्पार्क प्लग में आपने देखा होगा कि मैं क्या करता हूं, कि जो मेरे पास बैटरी होती है ना, बाइक वगैरह में, वो मेरी बैटरी की पावर की अगर बात करूं, वो मेरी 15 से 20 वॉट होती है बस। इसीलिए हमारा एक छोटी बैटरी से काम चल जाता है, क्योंकि हमें करंट ज्यादा नहीं चाहिए, हमें पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, पोटेंशियल इन केस वोल्टेज ज्यादा चाहिए। तो इस एयर गैप में क्या होता है, आके इलेक्ट्रॉन सर्किट कंप्लीट कराने की वजह से ये क्या करते हैं, कूदने लगते हैं, और ये क्या करते हैं, फिर इस तरह से स्पार्क जनरेट हो जाता है। यहाँ इस तरह से ये स्पार्क बनाते हैं, ये स्पार्क बन जाता है, क्योंकि जो कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के इस एंड पे पहुंच जाते हैं वो सर्किट कंप्लीट करा लेते हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते पॉजिटिव टर्मिनल पे, जो पहुंच नहीं पाते हैं वो क्या कर देते हैं, स्पार्क क्रिएट कर देते हैं। और ये स्पार्क होता क्यों है, एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है मेरा आयनाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, और इसकी वजह से मेरा क्या होता है, स्पार्क जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब मुझे पहली बात तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 10,000 प्लस मेरा वोल्टेज चाहिए, दूसरा हाई वोल्टेज चाहिए, और जो स्पार्क का जो टेम्परेचर होता है, स्पार्क, ये जो स्पार्क गैप है, यहाँ जो स्पार्क जनरेट होता है, ये स्पार्क जनरेट होता है। इस स्पार्क का अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टी स्पार्क टेम्परेचर ये होता है 1200 प्लस। कितना होता है, 1200 प्लस, 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ा बहुत कम हो, मतलब इसी रेंज में होता है। 1200 से कम या ज्यादा हो सकता है, 1100 हो जाए, हो सकता है 1300 हो जाए।
तो ये मेरा स्पार्क का टेम्परेचर होता है, जो जनरली क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये मेरा स्पार्क प्लग था। अब एक चीज और देखो, अब इस स्पार्क प्लग में गैप कितना होना चाहिए। ये जो स्पार्क गैप है, अगर मैं यहां देखूं तो ये जो मेरा स्पार्क गैप है, स्पार्क गैप है, ये भी डिपेंड करता है। मान लो आपने स्पार्क गैप बढ़ा के इतना कर दिया, यहां तक आपने स्पार्क गैप कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखेंगे कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एयर का, तो वो क्या करेंगे, वो कोशिश ही नहीं करेंगे कि सर्किट कंप्लीट हो जाए। आप कितना ही वोल्टेज यहां से देते रहो, कोई एक दो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एयर रेजिस्टेंस में, तो इतना स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा जितना में। तो हम एक नॉमिनल गैप रखेंगे, जो गैप होता है मेरा 0.5 mm टू 0.5 mm टू 1.2 mm। इस अगर हम इतना गैप रखेंगे स्पार्क गैप, तो जो हमारा स्पार्क है वो अच्छे से जनरेट होगा, जो हमारा स्पार्क है वो अच्छे से जनरेट होगा। अभी क्या है देखो, मैंने आपको बता दिया कि मेरा टी प्लस पॉइंट टेम्परेचर तक यहां तक पहुंच जाता है मेरा जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है इन केस ऑफ कंप्रेशन। उसके बाद क्या होता है, स्पार्क जनरेट होता है। स्पार्क टेम्परेचर कितना देता है, 1200 प्लस माइनस 1200 प्लस माइनस। अब स्पार्क गैप होता है यहाँ पे, और ये स्पार्क गैप के अंदर होता है एयर, बेसिकली होता है एयर रेजिस्टेंस, और एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आके इसमें जब एयर रेजिस्टेंस में कूदते हैं तो क्या करते हैं, ये आयनाइज हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, स्पार्क जनरेट हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आगे क्या करते हैं हम, आगे हम देखते हैं कि स्पार्क प्लग के लिए कौन सा मटेरियल हमारे लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि स्पार्क प्लग के लिए कौन सा मटेरियल हमारा होता है। तो अगर मैं स्पार्क प्लग के मटेरियल की बात करूं, तो स्पार्क प्लग के लिए जनरली मटेरियल जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास देखो, मटेरियल का मतलब होता है स्पार्क प्लग का अगर मैं बात करूं, इसका देखो दो सिनेरियो देखेंगे हम, तो थ्योरी, एक तो देखेंगे थ्योरी पर्पस, और एक देखेंगे हम प्रैक्टिकल पर्पस। तो हमें स्पार्क प्लग मटेरियल के लिए सबसे पहले चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हमारा हाई होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी हाई चाहिए हमें। दूसरा क्या है, ये दो कंडीशन, दूसरा क्या है, जो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है मेरा, वो भी मुझे क्या चाहिए, हाई चाहिए। वो मेरे को क्या चाहिए, लो चाहिए, मेरे को चाहिए लो। क्या चाहिए, लो चाहिए। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसलिए हाई चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो एयर रेजिस्टेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा से ज्यादा मूव करेंगे, यानी कि सर्किट ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश होगी, चॉइस होगी कि सर्किट को कंप्लीट करा जाए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसलिए ज्यादा चाहिए। दूसरा, लो थर्मल एक्सपेंशन, इसलिए लो थर्मल कोफिशिएंट इसलिए चाहिए कि जो मेरा मटेरियल है, जो मेरा मटेरियल है वो मेरा क्या ना हो, वो मेरा थर्मली एक्सपेंड ना हो। थर्मली एक्सपेंड नहीं होगा तो मेरा गैप गैप जो है वो वेरी नहीं करेगा, गैप मेरा क्या नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा। अगर मेरा गैप वेरी नहीं करेगा, गैप अगर मेरा वेरी नहीं करेगा, अगर मेरा गैप वेरी नहीं करेगा, कम या ज्यादा नहीं होगा, ऐसे देख लो, अगर मेरा गैप वेरी नहीं करेगा तो क्या होगा, मेरा स्पार्क एक कांस्टेंट गैप पे जनरेट होगा। अब देखो मैं आपको थोड़ा स्पार्क प्लग दिखा देता हूं। ये देखो, ये आपका स्पार्क प्लग है, ये देखो आप, आपका ये स्पार्क प्लग है। ये देखो आपको ये गैप दिखाई देगा, वो एक टर्मिनल ये वाला है और एक टर्मिनल आपका ये वाला है। तो ये दो टर्मिनल है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव टर्मिनल है अब इसमें क्या है, ये देखो गैप है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, ठीक है, तो मूव कर रहे होंगे यहां से यहां, इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ देखो गैप है, और यहाँ पे जनरेट हो रहा है एक स्पार्क, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, आपका स्पार्क है। यहाँ भी देखो, यहाँ ये गैप है, ये रहा, दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम स्पार्क गैप। क्या बोलते हैं हम, स्पार्क गैप, स्पार्क गैप, क्या बोलते हैं हम इसको, स्पार्क गैप बोलते हैं। तो अब आप देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि देखो ये गैप है और ये दो टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल
पे इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश कर रहा है, बट ड्यू टू हाई एयर रेजिस्टेंस ये आयोनाइज हो जा रहा है और उसकी वजह से स्पार्क जनरेट हो रहा है। आपको ये चीज समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसका मटेरियल कौन सा होता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारा बेसिकली मटेरियल कौन सा चाहिए। तो देखो, अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो मेरे पास दो मटेरियल होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन जिसकी हाई डेंसिटी हो वो होता है मेरा प्लेटिनियम। क्या होता है? अगर मैं उसकी बात करूं तो वो होता है मेरा प्लेटिनियम। क्या होता है? मेरा प्लेटिनियम। प्लेटिनियम का जो डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो वेरी हाई होता है, बट इसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरा मेरे पास होता है निकिल अलॉय। क्या होता है? निकिल अलॉय। देखो, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो थोड़ी कम होती है निकिल अलॉय की, बट इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है? जीरो होता है। टेंस टू जीरो बोल सकते हैं, मतलब एकदम जीरो के करीब होता है। टेंस टू जीरो मतलब नेग्लिजिबल वैल्यू होती है। तो अब हम देखें, अगर थ्योरी पर्पज से बात करें तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, हाई थर्मल कोफिशिएंट होता है। तो अगर थ्योरी पर्पज से हम बात करें तो हमारा अल्फा ज्यादा है इसका। तो इसमें क्या होगा कि ये अगर थ्योरी पूछा जाए कि हाँ थ्योरी पर्पज से अगर देखें तो हम किसका बनाएंगे? स्पार्क प्लग प्लेटिनियम का बनाएंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी हाई है। अगर बात करें प्रैक्टिकली, हम अगर यूज करना है हमको, तो हम बनाएंगे निकिल अलॉय का, क्योंकि हमको थर्मली एक्सपेंशन नहीं चाहिए। अगर गैप में वेरिएशन हुआ तो हमारा स्पार्क में वेरिएशन होगा। तो हम स्पार्क में वेरिएशन बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो स्पार्क जनरेट करना है एक कांस्टेंट गैप पे, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रैक्टिकली निकिल अलॉय। तो हम कौन सा यूज करते हैं प्रैक्टिकली? अगर हम प्रैक्टिकली हम बात करें, तो हम क्या यूज करते हैं? निकिल अलॉय। तो निकिल अलॉय हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली। अब ये था मेरा स्पार्क का। अब देखो, मैं एक आपको थोड़ा वो दिखाता हूं, एक मैं ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, ये ग्राफ है मेरा, और इस एक एंड पे मैं मान लेता हूं कि स्पार्क का जो स्ट्रेंथ है, स्पार्क स्ट्रेंथ, दूसरे पे क्या है मेरा? आपका स्पार्क गैप। ठीक है। अब एक बात देखो, जब मैंने क्या किया कि कोई भी गैप नहीं रखा, इसमें कोई भी गैप नहीं रखा, तो मेरा क्या स्पार्क जनरेट होगा? नहीं होगा। तो मेरा स्पार्क जनरेट नहीं होगा। लेकिन मैं जैसे जैसे गैप बढ़ाता जाऊंगा मेरा स्पार्क भी बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे मेरा मैक्सिमम स्पार्क हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? मेरा स्पार्क धीरे धीरे कम होना लग जाएगा, इस तरह से। तो मेरा अगर स्पार्क की बात करूं तो मुझे मैक्सिमम स्पार्क कहां मिल रहा है? मेरा इस पॉइंट पे मिल रहा है। इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम स्पार्क मिल रहा है। तो ये जो है मेरा, ये मेरा वो वैल्यू है स्पार्क का, स्पार्क गैप का, जहां पे मेरा को कांस्टेंट स्पार्क चाहिए, और वो कितना बताया मैंने? 0.2 टू 1.5 mm, इस वैल्यू पे। अब इसमें होता क्या है आप देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो आप यहाँ, आपने पहले स्पार्क गैप जीरो रखा तो आपको कुछ नहीं मिला, आपने थोड़ा स्पार्क मिला, थोड़ा सा स्पार्क मिला, आपने एक लिमिट तक स्पार्क बढ़ाया बढ़ाया, तो आपको स्पार्क गैप भी बढ़ रहा है, सॉरी स्पार्क भी बढ़ रहा है अगर आप स्पार्क गैप बढ़ा रहे हो यहाँ से। अब हुआ क्या? आप ज्यादा स्पार्क गैप बढ़ाते चले गए तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सही, एयर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन उसमें मूव नहीं करेंगे, और वो सर्किट कंप्लीट करने की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं होगी, ना ही उनकी कोई चॉइस होगी, और वो इसी एंड पे रुक जाएंगे। तो बात समझ आ रही है? तो इसके बाद क्या होता है? मेरा स्पार्क का स्ट्रेंथ अपने आप डिक्रीज होने लग जाता है। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली ये सब स्पार्क के बारे में था। आई होप मेरा जो स्पार्क गैप है वो मेरा जनरेट होता है 0.2 टू 1.5 mm, ये क्वेश्चन में आता है। टी स्पार्क मतलब स्पार्क का टेम्परेचर पूछता है, स्पार्क का कौन कौन से मतलब मैं मटेरियल यूज करता हूँ स्पार्क बनाने के लिए वो पूछता है, कितना वोल्टेज जरूरत होता है वो पूछता है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करता हूँ फर्दर अपनी क्रैंक के बारे में। किसके बारे में? क्रैंक के बारे में। तो अगर मैं बात करूं क्रैंक के बारे में, ये है मेरी क्रैंक। अगर मैं बात करूं क्रैंक, स्पार्क के बारे में इतना हो गया, अब मैं बात करता हूं क्रैंक। क्रैंक जनरली क्या है?
ये देखो, ये इस डायग्राम में ये जो मेरा दिखाई दे रहा है आपको, ये सब मेरा, ये क्या है, मेरा एक क्रैंक है। क्रैंक जनरली मैंने आपको बताया था कि ये रोटेशनल मोशन करती है। कैसा मोशन करती है? रोटेशन। ये रोटेशन करती है। जो मेरा पिस्टन है वो ट्रांसलेशन मोशन करता है। कनेक्टिंग रॉड ट्रांसलेट प्लस रोटेट, पार्शियली ट्रांसलेट पार्शियली रोटेट करता है। तो ये मेरी क्रैंक जो है, ये क्रैंक है। अब क्रैंक का मोशन कैसा होता है? क्रैंक के पीछे होता है मेरा क्रैंक साफ्ट। इस तरह से मैंने दिखाया था आपको, हाँ, एक डायग्राम में। ये मेरी क्रैंक है और ये मेरी होती है क्रैंक साफ्ट। ये होती है मेरी क्रैंक साफ्ट। क्रैंक साफ्ट भी बोलते हैं इसको, इंजन साफ्ट भी बोलते हैं। ये मेरी रोटेट जो करती है, मेरी वही क्रैंक होती है जो 360 रोटेट करती है। तो अब देखो, क्रैंक क्या है जनरली? क्रैंक का काम क्या है? ये ट्रांसलेशन मोशन को किस में कन्वर्ट करती है? रोटेशन मोशन में। क्रैंक रोटेट करती है। और क्रैंक बनती किसकी है? क्रैंक बनती है मेरी अलॉय स्टील की या फोर्ज स्टील। फोर्ज स्टील इसकी मेरी बनती है। ये मेरी देखो, ये मेरी क्रैंक जो 360 रोटेट करती है। अब ये देखो, ये जो मेरी साफ्ट है, ये वाली जो साफ्ट है, ये मेरी होती है क्रैंक साफ्ट। क्रैंक साफ्ट भी मेरी किसकी बनती है? स्टील की बनती है। ये या तो मेरी क्रैंक बनती है फोर्ज स्टील की, या मेरी बनती है ये अलॉय स्टील की। ठीक है, ये मेरी क्रैंक है। और क्रैंक का क्रैंक 360 रोटेट करती है। क्रैंक कहाँ माउंटेड होती है? क्रैंक साफ्ट के ऊपर माउंटेड होती है। ठीक है, ये क्रैंक रोटेट करती है, रोटेशन मोशन। क्रैंक रोटेट करती है तो इससे इस पे माउंटेड, ये किस पे माउंटेड होती है? क्रैंक साफ्ट पे। तो क्रैंक साफ्ट भी रोटेट करती है। ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये वाला, ये होता है मेरा सिलेंडर हेड, सिलेंडर। ये क्या होता है मेरा? सिलेंडर। क्या होता है मेरा? सिलेंडर होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये क्रैंक है। ठीक है, ये देखो इंजन, ये पहले पे देखो मेरा पिस्टन है। इसमें देखो, ये डायग्राम में पहले पिस्टन है, दूसरे पे मेरा कनेक्टिंग रॉड है। ये देख रहे हो, ये कनेक्टिंग रॉड को दिखा रहा है। तीसरे पे मेरा ये है आपका, क्या है मेरा? ये है मेरा कैम। कैम कैम जनरली एक मैकेनिज्म होता है एग्जॉस्ट एंड मतलब वॉल को ओपन करने के लिए। तो इसके बारे में कभी ज्यादा पूछता नहीं है। बेसिकली मैकेनिकल वाले कैम एंड फॉलोवर अलग से पढ़ते हैं, तो वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं हम इन चीजों को। तो कैम, ये होती है मेरी कैम, और कैम माउंटेड होती है मेरी साफ्ट पे, और ये फॉलोवर होता है इसके साथ कनेक्टेड। जब मेरा साफ्ट रोटेट करता है तो कैम मोशन करता है मेरा। तो कैम मोशन करने की वजह से मेरा फॉलोवर मोशन करता है। इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, और स्प्रिंग लगे होने की वजह से, स्प्रिंग लगी होने की वजह से मेरा क्या होता है कि स्प्रिंग लगे होने की वजह से मेरा क्या होता है कि मेरा एग्जॉस्ट और इनलेट वॉल मेरे ओपन होते हैं। अब इसमें क्या है, ये मेरा स्पार्क प्लग था, ये क्रैंक के बारे में। ये मेरा फ्लाई व्हील है, जिसके बारे में मैं आगे पढ़ूंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, ये तो जनरली वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फ्लाई व्हील के बाद मैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल पे पहुंचूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही गाइस। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से क्या करना है, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उस पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जो कि 1 तारीख से अपलोड, 1 तारीख से आपको दिखेंगी, 1 जून से वो आपको दिखने लग जाएंगी। उसके बाद क्या है, जो भी अपडेट होगा इसमें, देखो अभी मैं थ्योरी करा रहा हूँ, जैसे ही खत्म होगा मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ जनरल इंजीनियरिंग के करा दूंगा। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेडिकेटेडली इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स की श्योरिटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें गेन करोगे। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सकता है शेयर करना है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये फ्री कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना अच्छा तो नहीं मिलेगा। अगर कोई फ्री भी दे रहा होगा तो इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा जितना मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, बाकी हमारे टीचर भी मेहनत करते हैं, और कुछ लोग इलेक्ट्रिकल के लिए परेशान हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल का भी 2-4 दिन में ही आपको, 2 या 4 दिन में, 1 तारीख तक इलेक्ट्रिकल का भी आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। परेशान, देखो सारा कंप्लीट करा जाएगा जनरल इंजीनियरिंग। तो आपको परेशान, सिर्फ आपको पढ़ना है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है मैंने, जो प्योरली डेडिकेटेड है JSSC JEE के लिए। उसमें ऑल ब्रांच के स्टूडेंट कनेक्टेड है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लेना, जो कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही ज्वाइन करें। ठीक है, उसमें सिर्फ JSSC से रिलेटेड ही बात होगी, वो भी डिस्कशन, डाउट, इन सब के बारे में बात होगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।